धन्यवाद। गाइडलाइन दरों पर सरकार लोगों के हित में बहुत सारे रिफॉर्म्स, पंजीयन की प्रक्रिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स लगातार ला रही है। पिछले 2 वर्षों से रिफॉर्म पर लगातार काम किए गए हैं, चाहे पूरे व्हाट्सएप से सुविधाएं प्राप्त करना हो, चाहे स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया हो। इस तरह के बड़े बड़े रिफॉर्म्स को सरकार ने अंजाम दिया है पंजीयन के क्षेत्र में। जहां तक गाइडलाइन का विषय है, सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है। जो आम लोग हैं उनके हितों की चिंता कर रही है। जो किसान हैं उनको उचित मुआवजा, जब किसान का जमीन अधिग्रहण होता है तो उनको उचित मुआवजा मिले। मिडिल क्लास जब होम लोन लेने जाता है, बैंक फाइनेंसिंग कराने जाता है तो उसको उचित लोन मिल सके, काला धन नियंत्रित हो सके, और साथ ही साथ रियल एस्टेट के भी जो हमारे साथी हैं उनको भी सभी दिशा में काम करने में सहूलियत हो। इन सभी बातों का सामंजस्य बिठाते हुए सरकार चाहे पंजीयन की प्रक्रिया हो, चाहे गाइडलाइन की दरें हो, उस पर ओपन होकर काम कर रही है। बड़े रिफॉर्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है। 10,000 कंडिकाएं थी, उसमें इर्रेशनल अतार्किक कंडिकाओं को 4,000 से अधिक कंडिकाओं को समाप्त किया गया है। इस तरह के बड़े रिफॉर्म के प्रोसेस में कुछ 5%, 10% एरिया में कुछ विसंगति पैदा हुई है, होगी, अव्यवहारिकता हुई होगी। उसके लिए कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने भी ये निर्णय लिया है कि 31 दिसंबर तक जिला स्तर पर जिला मूल्यांकन बोर्ड उसकी समीक्षा करके केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को उपलब्ध कराएगी, और उसके कहीं पर भी अव्यवहारिक है उसको ठीक करने के लिए भी सरकार तैयार है। और दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं कि जो इंक्रीमेंटल रेट था 15,000 फीट तक किसी भी रजिस्ट्री में स्क्वायर फीट पे गणना होती थी, उसको भी कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने समाप्त कर दिया है। अब नगर निगम क्षेत्रों में 50 डिसमिल तक, नगर पालिका क्षेत्रों में 37 डिसमिल तक, और नगर पंचायत क्षेत्रों में 25 डिसमिल तक स्क्वायर फीट रेट पे गणना होगी, और उससे ऊपर की जमीन हेक्टेयर की रेट पे गणना होगी। इसके अलावा अभी जो चेंजेस किए गए थे उसके अलावा उससे इतर मध्य प्रदेश जमाने से मांग थी कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, उस पर मिडिल क्लास के जो फ्लैट बन रहे होते हैं उस पर केवल पंजीयन में बिल्टअप स्पेस की गणना की जाए, इस तरह का मांग था। जबकि सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर रजिस्ट्री होती थी, कॉमन एरिया और बिल्टअप एरिया दोनों को मिलाकर रजिस्ट्री की जाती थी। उस पर भी कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने शहर में वर्टिकल डेवलपमेंट, हाई राइज डेवलपमेंट अधिक प्रोत्साहित हो, और मिडिल क्लास के जो फ्लैट पे रहते हैं उनको अधिकाधिक लाभ हो, उसके लिए जो बिल्टअप एरिया को ही पंजीयन में गिना जाएगा, इसका भी एक बड़ा निर्णय लिया है। इस तरह के सारे सुधारवादी कदम सरकार लगातार कर रही है, और कहीं पर भी 5-10% अव्यवहारिकता होगी उसको भी ओपन माइंडसेट से सरकार ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है।